I hope you are all fine. Today is lecture number 16, in which we will continue the chapter reproduction. Learning objectives are development of male gametophyte, that is pollen, development of female gametophyte, that is embryo sac, double fertilization give rise to zygote and endosperms, and in the last we will discuss about the homework of this lecture. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पोलन। ठीक है, अब मेल गैमेटोफाइट जो है वो किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, मैंने आपको प्रीवियस और पहले लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताया था कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी कहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट वो होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। अब ये फ्लावर जो है इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन यानी मेल और फीमेल भी प्रेजेंट होते हैं। सम टाइम अलग अलग प्लांट पर भी ये सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब एक फ्लावर में जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि स्टैमन प्रेजेंट है और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन मीन कार्पल प्रेजेंट है। ठीक है, अब स्टैमन जो है वो इनके तीन पार्ट होते हैं, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। और स्टैमन जो है उसमें पोलन, स्टैमन के जो एंथर पार्ट है उसमें पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। अब ये पोलन की डेवलपमेंट कैसे होती है एंथर में? पोलन जो है वो एंथर में इस तरह से डेवलप होते हैं कि पहले फ्लावर में जो है वो एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम एक चैम्बर होता है, इस चैम्बर के अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोस्पोर्स में जो है वो माइटोसिस, सबसे पहले जो है वो माइक्रोस्पोर्स में मियोसिस होती है, यानी कि ये एक आप सिंगल जो है वो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स देख रहे हैं। ये माइक्रोस्पोर्स मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में पहले 2 सेल्स फॉर्म हुए, इसमें मियोसिस 1 हुई जिसमें 2 सेल्स बने, फिर मियोसिस 2 हुई जिससे 4 सेल्स जो है वो 4 हिप्लॉइड सेल्स जो है वो फॉर्म हो गए। अब ये 4 हिप्लॉइड सेल्स जो हैं 1 2 3 4 हिप्लॉइड सेल्स में से हर एक सेल्स में दोबारा से माइटोसिस होती है। ठीक है, माइटोसिस होती है जिसके बाद इस सेल्स में 2 तरह के सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जनरेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो आगे जाके ट्यूब की फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, जबकि जनरेटिव न्यूक्लियस जो है ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके 2 तरह के गैमेट्स बना देते हैं, यानी कि 2 स्पर्म जो है वो फॉर्म हो जाते हैं जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह से जो है वो मेल गैमेटोफाइट, अब ये एक जो है वो पोलन है जो कि मेल गैमेटोफाइट कहलाएगा। ठीक है, अब आगे जाके ये फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो। अब जो है वो अगर फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन लाइक कार्पल प्रेजेंट है तो कार्पल के 3 पार्ट्स हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होता है? अब ये एम्ब्रियो सैक कैसे डेवलप होता है? सबसे पहले ओवरी में जो है वो ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओव्यूल मौजूद है। ये आप स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देख रहे हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। इस ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक जो है वो कैसे फॉर्म हुआ? एम्ब्रियो सैक इस तरह से फॉर्म होता है कि ओव्यूल में जो है वो मेगास्पोरेंजियम बनता है। पहले मेगास्पोरेंजियम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं। मेगास्पोर्स में जो है वो मियोसिस हो जाती है, मियोसिस के जरिए से 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स में कुछ एंजियोस्पर्म्स में ऐसा होता है कि इन चारों में से सिर्फ एक ही सर्वाइव करता है, बाकी जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं होता, तो इसलिए वो फंक्शनलेस होते हैं। अब एक जो है वो मेगास्पोर सर्वाइव करेगा, वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगा और उसमें दोबारा से माइटोसिस होगी 3 दफ़ा। जब 3 टाइम माइटोसिस होगी तो टोटल 8 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई आर फॉर्म इन द ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर जो है वो टोटल 8 सेल्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। ये आप स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के अंदर ये माइक्रोपाइल एंड है और ये जो सेल आपको नज़र आ रहा है, इस सेल्स में जो है वो जो सेल्स में 3 जो सेल्स हैं वो माइक्रोपाइल एंड पर मौजूद हैं। ये 3 सेल्स में से एक सेल जो है वो एग सेल है और 2 जो है वो सिनरगेट सेल्स हैं और सेंटर के अंदर जो है ये एक सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी ऑपोजिट एंड के ऊपर भी 3 सेल्स मौजूद हैं जो कि एंटीपोडियल सेल्स हैं। ठीक है, अब इस तरह से एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट कैसे हुई, एक दफ़ा फिर आपको रिव्यू दे दूँ कि ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजियम पहले बनता है। मेगास्पोरेंजियम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं। मेगास्पोर्स में मियोसिस होती है जिसकी वजह से 4 हिप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं, जिनमें से 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं और एक जो है वो सर्वाइव करता है। अब वो एक सेल्स है उसमें दोबारा से मियोसिस हो, दोबारा से माइटोसिस होगी 3 दफ़ा और माइटोसिस होने के बाद इसमें टोटल 8 हिप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे। अब इस ओव्यूल या इस चैम्बर के इर्द गिर्द जो है वो इंटीगुमेंट की एक लेयर होती है। इंटीगुमेंट एक टिश्यूज़ होते हैं
हैं जो कि एम्ब्रियो सैक को कवर कर लेते हैं। बाद में ये इंटीग्यूमेंट जो है वो सीड कोड में चेंज हो जाते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। अब ये है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए आ सकती है पेपर में, तो आपने इस डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है और इसके डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि फीमेल गैमेटोफाइट मीन एम्ब्रियो सैक किस तरह से डेवलप हुआ। अब इसमें देखें कि ये जो है वो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर ये माइक्रोपाइल एंड है। माइक्रोपाइल एंड पे टोटल 3 सेल्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से एक एग सेल है और 2 जो है वो सिनरगेट सेल्स हैं, और इसके ऑपोजिट एंड पर भी 3 सेल्स मौजूद हैं जो कि एंटीपोडियल सेल्स कहलाते हैं। इन द सेंटर 2 पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का अमल होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगी। यहाँ पर तो एम्ब्रियो सैक जो है वो किस तरह से कार्पल से डेवलप्ड हुआ या आपने जो है वो डिटेल में लिखना है। ठीक है, अब जो है वो ये मैं आपको दोबारा से इस लाइफ साइकिल का रिव्यू दे दूं कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पल है। ठीक है, एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स किस तरह से कि ये पहले माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रोस्पोर्स में मियोसिस हुई, मियोसिस के जरिए से 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, और जो है वो फिर हर सेल्स में दोबारा से माइटोसिस हुई तो 2 सेल्स बने, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जनरेटिव सेल्स। ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो ट्यूब फॉर्म करने में हिस्सा लेंगे, जबकि जनरेटिव सेल्स डिवाइड होकर 2 स्पर्म बना लेंगे जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेंगे। इसी तरह से फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो उसमें सबसे पहले जो है वो ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट थे। ओव्यूल में मेगास्पोर्स प्रोड्यूस हुए, मेगास्पोर्स में से मियोसिस हुई, मियोसिस के जरिए से 4 मेगास्पोर्स फॉर्म हो गए। ठीक है, अब उस 4 हैप्लॉइड सेल्स में से एक जो है वो सर्वाइव करेगा, बाकी 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो सर्वाइव मेगास्पोर्स था उसमें माइटोसिस हुए, माइटोसिस से 2 सेल बने, 2 सेल्स में माइटोसिस, उसमें माइटोसिस 3 टाइम हुई। 3 टाइम माइटोसिस होने के बाद उसमें टोटल 8 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो गए जो कि एम्ब्रियो सैक कहलाए गए, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक है। इसमें टोटल जो है वो 8 हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का अमल होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्म होगा, और ये सीड जो है वो जिस जगह पे गिरेंगे वहाँ पे ग्रो करके जर्मिनेट करके एक न्यू फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट कैसे प्रोड्यूस हुआ और एंडोस्पर्म जो है वो कैसे बना। ठीक है, अब जो है वो फर्टिलाइजेशन का जब प्रोसेस होता है तो पोलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन्स जो है वो उड़ते हुए स्टिग्मा पर आकर चिपक जाते हैं। ठीक है, अब ये स्टिग्मा पर जब मौजूद हैं तो यहाँ पर इसमें जो 2 सेल्स थे जिसमें से एक ट्यूब न्यूक्लियस था, उसने जो है वो ट्यूब फॉर्म करना शुरू कर दी जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रोल ऑफ पोलन ट्यूब बताया था कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो आसानी के साथ पोलन ट्यूब के ज़रिए से जो है वो माइग्रेट करते हुए एग सेल तक आ जाते हैं। अब यहाँ पे इसको डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि जिसमें पोलन ट्यूब से एक स्पर्म सेल्स आकर एग सेल्स के साथ फ्यूज्ड होगा, फर्टिलाइज्ड होगा और ये जाइगोट फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो एक स्पर्म जो है वो एग सेल के साथ मिलके जाइगोट बन गया। ठीक है, अब जो दूसरा स्पर्म है वो दूसरे सेल, ये जो स्पर्म न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, ये दूसरे जो सेल है ये जो है वो जो सेंटर में मौजूद पोलर न्यूक्लियाई हैं, और जो दूसरा स्पर्म है द अदर कंबाइन विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द लार्ज सेंट्रल सेल, लार्ज सेंटर। ठीक है, अब जो है इसके सेंटर में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे वहाँ पर एक स्पर्म सेल आया और वहाँ पे आके उन 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज्ड हो गया, तो टोटल कितने बन गए, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो 2 तरह की फर्टिलाइजेशन हो गई। डबल फर्टिलाइजेशन मीन एक स्पर्म जो है वो एग के साथ फर्टिलाइज्ड हुआ और उसने जाइगोट बनाया, और दूसरे स्पर्म सेल ने जो है वो सेंटर में जो पोलर न्यूक्लियाई थे उनके साथ फ्यूज्ड हुआ और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो इर्द गिर्द इसका जो पार्ट है वो ये टोटल जो स्ट्रक्चर है वो ओव्यूल टर्न इनटू सीड एंड ओव्यूल टर्न इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। अब ये जो ओवरी है, जिस ओवरी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन हुई है वो ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो अब देख लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इस तरह से हुआ कि एक मेल गैमेट जो है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज्ड होकर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लिया और दूसरे मेल गैमेट्स ने एग सेल के साथ फ्यूज्ड होकर जाइगोट बना लिया। तो इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इस डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और जो ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है। इस तरह से फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब हम होमवर्क